डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल के क्लास में प्राचीन भारत में जो टॉपिक ख़त्म किए थे वो टॉपिक के बाद जो दूसरा टॉपिक बनता है वो है धर्म के क्षेत्र में अध्ययन। और धर्म के क्षेत्र में जब हम प्राचीन काल में अध्ययन करने जाते हैं तो एक धर्म का अध्ययन तो वैदिक धर्म के रूप में पिछले क्लास में कर चुके थे, जिसका नामकरण वैदिक सभ्यता था। उसके बाद जब 600 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता एक प्रकार से कंप्लीट होता है, तो उसके बाद वैदिक सभ्यता कुछ कुरीतियों का शिकार होता है, और जिन कुरीतियों का शिकार होता है उसके विरुद्ध आवाज उपनिषद में उठनी शुरू हो जाती है वैदिक काल में। और उसका एक प्रतिक्रिया होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय था, उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय आया, तो इसमें धर्म के क्षेत्र में एक परिवर्तन होता है। और परिवर्तन क्या था? तो जो वैदिक धर्म था उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया हुई, एक रिएक्शंस हुआ। और उस रिएक्शंस का परिणाम ये था कि सिर्फ 1, 2, 3 धर्म नहीं, बल्कि बौद्ध स्रोतों के अनुसार और जैन स्रोतों के अनुसार 368 धर्मों का उदय हुआ था। उसमें से 2 धर्म काफी महत्वपूर्ण हुए थे, जिसमें से एक धर्म जैन था और दूसरा धर्म बौद्ध था। तो हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि क्या है इसमें। तो इसका अगर इंट्रो किया जाए, अगर भूमिका में बात कुछ कहनी है तो इस ढंग से कहा जा सकता है कि जो वैदिक धर्म था, इस वैदिक धर्म में कर्मकांड, बाह्य आडंबर, और अधिक खर्चीला, ये इसकी प्रवृत्ति हो गई थी। किसकी? वैदिक धर्म की। और ऐसी परिवेश में इस प्रवृत्ति के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हम लोग को देखने को मिलता है वो उपनिषद में मिलता है। और उपनिषद में एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडोक उपनिषद। इस मुंडोक उपनिषद में यज्ञ एवं जो कर्मकांड थे
उनके बारे में कहा गया कि ये टूटी नौकाओं के समान है। और कोई फल नहीं दे सकते। ऐसी परिस्थिति में जो ये सरकमस्टांसेस उत्पन्न हुआ, यानी प्रवृत्ति मार्ग, जिसका इंग्लिश होगा ट्रेंड रूट, का स्थान निवृत्ति मार्ग यानी रिटायरमेंट पैथ ने ले लिया। और इस प्रकार निवृत्ति मार्ग के आधार पर बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय के अनुसार 62 पंथ का उदय हुआ और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 368 पंथों का उदय हुआ। पंथ यानी धर्म। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो ये परिवर्तन हो रहे थे, ये वैश्विक था, क्योंकि सिर्फ यही परिवर्तन नहीं हो रहा था, बल्कि उसी समय आप देखिए तो चीन में कन्फ्यूशियसवाद पैदा हो रहा था, ईरान में जरथरुस्ट धर्म पैदा हो रहा था, तो इतनी सारी बातें हम लोगों को इस जैन धर्म या बौद्ध धर्म दोनों के बारे में कह रहा हूं, इसको इंट्रोडक्शंस में आपको समझनी है अच्छे ढंग से। हम कोशिश करेंगे कि कोई पक्षपात पूर्ण बात ना हो, न्यूट्रलिटी के साथ बात की जाए, ताकि धर्म एक बहुत नाजुक चीज होता है और इसमें अगर निष्पक्षता का पालन, ये इतिहास खुद एक नाजुक विषय है, इसमें यदि निष्पक्षता का पालन न किया जाए तो आपके अध्ययन की मजबूती फिर बनेगी नहीं। तो ये जरूरी है कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से निष्पक्षता का पालन करते हुए और जो इस तथ्य में वास्तविकता है उससे आपको अवगत कराया जाए। तो हम लोग अभी अभी कल के क्लास में जिन चीज़ों को पढ़े थे
वो था वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता वास्तव में क्या था? तो एक धर्म था। जो जीवन पद्धतियां थी उसको प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग ईश्वरीय आदेश के माध्यम से करने की एक पद्धति थी। इसलिए वैदिक सभ्यता को सिर्फ एक राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में हम नहीं देख सकते, बल्कि वैदिक सभ्यता एक सर्वांगीण सभ्यता थी, जिसके अंतर्गत राजनीति के साथ साथ धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था सभी के बारे में नियम कानून बनाए गए। और बहुत विशिष्टता इस नियम कानूनों का ये था कि ये नियम कानून मानव निर्मित नहीं थे, बल्कि ईश्वरीय आदेश के माध्यम से उन नियमों कानूनों को बनाया गया था या गढ़ा गया था। अब ऐसी परिस्थिति में क्या बात थी कि फौरन बाद यानी 600 ईसा पूर्व तक वैदिक कल्चर रहता है और उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते हम लोग देखते हैं कि उसके खिलाफ प्रतिक्रिया होनी शुरू होती है। तो इस राज को जानना है ताकि वास्तविकता हम समझें। कल के क्लास में आपने पढ़ा कि वैदिक काल वास्तव में 2 खंडों में बटा हुआ था। एक खंड वो था जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, और दूसरा खंड वो था जिसके जानकारी का स्रोत बाकी के 3 वेद यानी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णयक और उपनिषद थे। और दोनों पीरियड में हम लोगों ने ये देखा कि बहुत ज्यादा मतांतर था, यानी मतों का अंतर था। राजनीति के क्षेत्र में परिवर्तन हुए, समाज के क्षेत्र में परिवर्तन हुए और धार्मिक विश्वास में भी परिवर्तन हुआ। जो ऋग्वैदिक काल प्राकृतिक शक्तियों के उपासना के आधार पर बहुदेववाद का समर्थक था या बहुदेववाद पाया जा रहा था, उत्तर वैदिक काल में एकेश्वरवाद के तरफ उसका झुकाव हुआ। साथ ही साथ जो यज्ञ कर्मकांड में पहले शाक सब्जी ये सब की आहुतियां दी जाती थी, उत्तर वैदिक काल में उसी यज्ञ कर्मकांड में पशुओं की आहुतियां दी जाने लगी। तो इस तरीके से जो ऋग वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड काफी सरल थे, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड काफी जटिल हो गए। अब इसमें अधिक धन की आवश्यकता होने लगी। साथ ही साथ इन यज्ञ कर्मकांड कराने वाले एक वर्ग का उदय होता है, जिस वर्ग को पुरोहित बोलते हैं। ऋग्वेद में पुरोहितों के प्रकारों की संख्या 7 मिलती है, जबकि उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों की प्रकारों की संख्या 7 दूनी 14 हो जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते वैदिक धर्म जो है काफी जटिल हो गया, कर्मकांड प्रधान हो गया और बहुत सारे बाहर आडंबर जो है उसमें घुसते चले गए। यहाँ पर एक बात, चूंकि आगे और भी हम ही को पढ़ाना है और आप ही को पढ़ना है, तो आज ही के क्लास में ये तय कर लीजिए कि व्यवस्था चाहे कोई भी हो, अगर व्यवस्था नियमानुकूल होता है, अकॉर्डिंग टू रूल्स होता है, तो वो स्टेबल रहता है, चलता है। अगर व्यवस्था में अकॉर्डिंग टू रूल नहीं चलाया जाता है, उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, तो वो व्यवस्था जो है वो फिर आगे चल करके चलाना संभव नहीं होता है और उसकी जगह कोई नई व्यवस्था ले लेती है। एक तो ये चीज हुआ। दूसरा, व्यवस्था भी समयानुसार होता है। कोई चीज एक समय में अच्छी है, वही चीज आगे आने वाले समय में अच्छी नहीं रहेगी। तो आगे आने वाले समय के लिए कुछ दूसरी व्यवस्था का निर्माण करना पड़ता है। तो ये बातें धर्म के क्षेत्र में भी लागू होती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो धार्मिक के क्रम में हम ग्रेजुअली वैश्विक स्तर पे विकास की प्रक्रिया पाते हैं, और जिन धर्मों में बाहर आडंबर जब जब घुसा तब तब उसका पतन हुआ। ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी सही है और वैश्विक स्तर पे भी सही है। भारत में तो कुछ हद तक जनजातीय या ट्राइबल रिलीजन्स अभी भी पाया जाता है। वैश्विक स्तर पे इसका पूरा समापन हो गया। क्यों?
क्योंकि समय के अनुसार वो धर्म जो था, ट्राइबल रिलीजन जो था, वो उचित नहीं था, उससे हम विकास नहीं कर पाते हैं। और आज भी जो ट्राइबल रिलीजन्स को जो लोग अडॉप्ट किए हुए हैं, अपनाए हुए हैं, उनका डेवलपमेंट रुका हुआ है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सेंटलिन जनजाति, उसको आप क्या कहिएगा कि वो पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस ढंग से जानवर रहते हैं वैसे। अब वो समझने के लिए तैयार नहीं है, तो कौन समझाएगा? आप समझाने के लिए जाइएगा तो आपको मार दिया जाएगा। जो कुछ वर्ष पहले, एक आध वर्ष पहले जो है, इटालियन रिसर्चर्स के साथ उस सेंटलिन टापू में जो है वो हुआ, इसीलिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि कोई बाहरी व्यक्ति वहां नहीं जाए। तो ये जो वैदिक धर्म में कर्मकांड, बाहर आडंबर, अधिक खर्चीला चीज घुसा, तो ये वैदिक धर्म के मूल नेचर को चेंज कर देता है। जिस चीज के लिए वैदिक धर्म आया था कि लोगों के जीवन को आसान बनाना, उस चीज को क्या कर दिया गया और टफ कर दिया गया। तो टफ किसने किया? तो इसमें जो पुरोहित वर्ग का जन्म होता है उत्तर वैदिक काल में, उनके माध्यम से इसकी टफनेस को बढ़ा दिया जाता है, यानी उसकी प्रवृत्ति क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। चेंज होती है तो इसके खिलाफ प्रतिक्रिया हुआ। प्रतिक्रिया का यहां पर देखिए कि किसी बाहरी शक्ति ने प्रतिक्रिया नहीं की, बल्कि वैदिक टेक्स्ट जो है उपनिषद, उसी में प्रतिक्रिया आ रहा है। आपको जानना चाहिए ये बात कि कुल 108 उपनिषद सनातन धर्म में पाए जाते हैं, जिसमें से 2 ही उपनिषद वैदिक कालीन, छांदोग और बृहदारण्यक। बाकी जितने उपनिषद हैं वो वैदिक काल के बाद का है। ये एक फैक्ट है। ये बाद वाले में एक उपनिषद जो है, जिसका नाम है मुंडकोपनिषद, वो ये कहता है कि जो यज्ञ और कर्मकांड है, इसकी उपमा दिया है कि ये टूटी नौका है, इससे आप भव सागर पार नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट सेंटेंस है। भव सागर का मतलब क्या है कि जो जीवन अच्छे से गुजार कर स्वर्ग की प्राप्ति जो व्यक्ति करना चाहता है, तो उसको भव सागर यानी संसार को पार करके जाना पड़ता है। तो आप इन कर्मकांडों के माध्यम से आप भव सागर पार नहीं कर सकते हैं, यानी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा सुफल, अच्छा फल नहीं देने वाला है। जिस चीज के लिए रिंग वैदिक पीरियड में आया था, तो उस समय ये सुफल देता था, जो आप चाहते थे वो मिल जाता था। लेकिन अब चूंकि इसमें कर्मकांड की एंट्री हो गई है, प्रवेश हो गया है, इसलिए सुफल नहीं देता है। तो जब वैदिक टेक्स्ट ही ये बात कह रहा है, तब इसका रिएक्शंस हुआ। रिएक्शंस क्या हुआ कि 2 प्रकार की विचारधाराओं का उदय हुआ। इसको आपको समझना है अच्छे से। हम कम समय में कोशिश करेंगे कि आपको समझा दें। ये 2 शब्द है, एक को बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग यानी ट्रेंड रूट सिस्टम्स, और दूसरे को बोलते हैं निवृत्ति मार्ग यानी रिटायरमेंट पथ। क्या है ये? तो धर्म के ये 2 दर्शन हैं। धर्म के ये 2 दर्शन हैं, गैर धार्मिक शब्द नहीं है ये, और दोनों की अपनी उपयोगिता है, दोनों गलत भी नहीं है। सबसे पहले तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसा नहीं कि एक है और दूसरा उसकी जगह पर आया तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला गलत था। बात समझ में आई? दोनों सही हैं। पहले तो ये दिमाग में बैठाइए। कैसे? तो उसको एक्सप्लेन जब करेंगे तब आपको बातें समझ में आएंगी। जहां तक पहले सिद्धांत यानी ट्रेंड रूट प्रवृत्ति मार्ग का प्रश्न है, तो इस दर्शन में जो बातें बताई जाती हैं ये कि व्यक्ति सांसारिक समस्याओं के समाधान के लिए एक भोगवादी प्रवृत्ति अपनाता है, यानी उपयोगितावादी प्रवृत्ति अपनाता है। संसार की जितनी चीजें हैं उसका उपयोग करना जानता है। यह भी धर्म है। अगर संसार में रह करके आप सांसारिक चीजों का उपयोग नहीं करेंगे तो फिर आपका शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक विकास ही नहीं होगा।
इसलिए जरूरी है कि इस संसार में रह करके सांसारिक वस्तुओं का उपयोग कीजिए, लेकिन ये उपयोग अकॉर्डिंग टू लॉ हो, नियमानुसार हो। तो ये जब विचारधारा धार्मिक विश्वास के साथ जमता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। लेकिन इसकी एक सीमा है, उस सीमा के आगे ये नहीं बढ़ता है। और सीमा क्या है कि अगर यहां पर रुक जाया जाए प्रवृत्ति मार्ग के आधार पर, तो फिर भौतिकवाद जन्म लेता है। और भौतिकवाद से क्या होता है कि आदमी लोभी हो जाता है। तो ये इस प्रवृत्ति मार्ग का डिमेरिट्स है, अवगुण है। धर्म के दोनों रूप हैं। जीवन जीने के लिए सांसारिक वस्तुओं का उपयोग आवश्यक है, करना चाहिए, ये प्रवृत्ति मार्ग है। लेकिन धर्म सिर्फ यही इतना तक ही इजाजत नहीं देता, बल्कि इसके आगे की भी बात बताता है। तो अगर सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग हम अपनाते हैं, यानी भौतिकवाद को अपनाते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम धर्म के अधूरे पक्ष को मान रहे हैं। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टेड बात है कि जिस समय लोग सभ्य बने, कल्चर्ड बने, यानी सभ्यता की स्थापना की, उसके पहले तो लोग जंगली थे। जंगलियों पर कोई नियम लागू ही नहीं होता है, जैसे तैसे लाइफ गुजार लिया, कितने जनरेशंस खत्म हो गए उसी में। लेकिन जब से सिविलाइजेशंस आया, तो उस सिविलाइजेशंस के बनाने का उद्देश्य ये था कि हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का नियमानुकूल उपभोक्ता बने। और जो वैदिक टेक्स्ट थे, चूंकि मनुष्य को नहीं आता था, अब इतने सारे पेड़ पौधे हैं, कौन जहरीला है, कौन ज्यादा प्रोटीनियस है, कौन सर्दी में खाना चाहिए, कौन गर्मी में खाना चाहिए, इसकी जानकारी नहीं थी। अगर नहीं रहती तो फिर क्या होता, आदमी मरता जाता या रोगों का शिकार होता। तो इससे बचाने के लिए ईश्वर ने क्या किया, ईश्वरीय आदेश ऋग्वेद के रूप में दिया, जिसमें सारे नियम कानून बताए गए कि आपको ये चीज ऐसे ऐसे काम करना है। तो इस तरीके से मानवीय विकास के लिए जो प्रवृत्ति मार्ग था, वो काफी सहयोग देता है, काफी इंप्रूव करता है। लेकिन दिक्कत क्या था, दिक्कत यह था कि इसी को सब कुछ मान लिया गया, जबकि वास्तविकता ये थी कि मनुष्य को इस धरती पर जो भेजा गया था, वो इसलिए भेजा गया था कि उपासना के माध्यम से उस शक्ति को पहचाने जिस शक्ति ने उसका निर्माण किया है। ये जो तथ्य है, ये सभी धर्मों पर लागू होता है। आप इस धरती पर सिर्फ खाने के लिए और टॉयलेट करने के लिए नहीं आए, बल्कि ये इसलिए आए हैं क्योंकि आप जीवित रहिए इस मार्ग के माध्यम से, और फिर उस ईश्वर को पहचानिए जिस ईश्वर ने आपको इस धरती पर इसलिए भेजा है कि आप उसकी आराधना कीजिए, उसकी उपासना कीजिए। तो अगर आप उसे पहचान ही नहीं पाएंगे तो उसकी उपासना कैसे करेंगे? तो इसलिए धर्म का दूसरा रूप जो है, उसको हम लोग निवृत्ति मार्ग बोलते हैं, जिसमें सांसारिकता का कोई स्थान नहीं, जिसमें पूरा का पूरा सांसारिक चीजों का इस्तेमाल सिर्फ अपने भौतिक विकास के लिए करना होता है, और बाकी समय जो है वो ईश्वरीय आराधना में लीन रह करके उस ईश्वर को पहचानना होता है। और तब जो है वो जीवन पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि ऋग्वेद में इस मार्ग का, निवृत्ति मार्ग का वर्णन नहीं है, बल्कि दशम मंडल ऋग्वेद का, जो वास्तव में उत्तर वैदिक कालीन है, दशम मंडल जो वास्तव में उत्तर वैदिक कालीन है, यानी ऋग्वेदिक जब समाप्त होता है तो उत्तर वैदिक शुरू होता है, जैसे ही शुरू होता है वैसे ही दशम मंडल का अवतरण होता है। इस दशम मंडल के नासदीय सूक्त में परब्रह्म का वर्णन है। यानी अभी तक जो आप भौतिकवाद का पालन कर रहे थे, ऋग्वेद ही उपदेश दे रहा है कि आप अब जो है ब्रह्म की तरफ लौटिए, उसकी उपासना कीजिए। तो इससे क्या हुआ, एकेश्वरवाद का जन्म लेना शुरू होता है। कल ही के क्लास में मैंने आपको, ये परसों की क्लास में हमने आपको शायद बताया होगा इस बात को।
तो वो चीज वहां पर थी, लेकिन उसको एलोबरेट उस ढंग से नहीं किया गया जिस ढंग से प्रवृत्ति मार्ग को एलोबरेट किया गया था। और इसी का रिएक्शन था मुंडकोपनिषद में कि आपने चूंकि ब्रह्म की उपासना की पद्धति को नकार दिया है, इसलिए आप जो बाकी उपासना की पद्धति कर रहे हैं वो है सही, लेकिन टूटी नौका के समान है, वो उसको रिपेयर करने की जरूरत है और उससे बहुत अच्छा फल आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आपको ब्रह्म की तरफ लौटना होगा। तो ये इंडिकेशन था मुंडकोपनिषद में, लेकिन नहीं माना गया। तब क्या हुआ कि निवृत्ति मार्ग के कंटेक्स्ट में जो नवीन विचारधारा उभर कर, ये सब गौतम बुद्ध और महावीर के आने से पहले ये थॉट ऑलरेडी डेवलप हो चुका है उपनिषद के द्वारा। इसलिए गौतम बुद्ध और महावीर ने कोई नई चीज स्थापित नहीं की थी, बल्कि जो विचारधारा ऋग्वेदीय था उस विचारधारा को इस्टेब्लिश कर दिया। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों का दोनों वैदिक फिलॉसफी था, वैदिक दर्शन था, लेकिन पुरोहितों ने उसके एक ही दर्शन को अडॉप्ट किया, दूसरे दर्शन को नहीं अडॉप्ट किया। नतीजा क्या हुआ कि इसके नहीं अडॉप्टेशन के कारण, निवृत्ति मार्ग के कारण बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ में अगुत्तर निकाय ग्रंथ है, इसके अनुसार 62 पंथ निकल गए और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 368 पंथ बन गए। लेकिन इन पंथों में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो बौद्ध और जैन था, इनकी लोकप्रियता ज्यादा हुई। बौद्ध और जैन से पहले भी 6 ऐसे दर्शन थे जो वैदिक दर्शन से मेल नहीं खाते थे। तो बहुत सारे परिवर्तन होते रहे। अब देखिए, एक बात, दो बात, तीसरी बात ये इंट्रोडक्शन में हमें बतानी है आपको कि ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में परिवर्तन हो रहा था, ये भारत में ही सिर्फ नहीं हो रहा था, बल्कि ये वैश्विक था। अब वैश्विक क्यों था कि वैदिक धर्म के तरह उन जगहों पे भी धर्म पाया जा रहा था, वहां भी यही निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग की व्यवस्था थी, वहां के लोगों ने भी निवृत्ति मार्ग की अवहेलना की। नतीजा क्या हुआ कि वैश्विक स्तर पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक परिवर्तनों का एक काल बन गया। जैसे उदाहरण के लिए चीन में कन्फ्यूशियसवाद का जन्म होता है, ईरान में जरथुस्ट्रिज्म का जन्म होता है जो आग की उपासना करते हैं। पारसी लोग जो आप लोग देखते हैं, ये ईरान का सबसे बुनियादी धर्म था, सबसे पहला धर्म था। इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो उन लोगों ने पारसी धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म ग्रहण किया, और जो जिन्होंने ग्रहण नहीं किया वो आकर के भारत में रहने लगे। इनकी आबादी गुजरात और बम्बई में आपको बहुत ज़्यादा संख्या पारसियों की मिलेगी। तो इस तरीके से कहने का अर्थ ये है कि लास्टली इंट्रोडक्शंस में कि भारत में जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक परिवर्तन हुआ वो सिर्फ एक देशीय परिवर्तन का उदाहरण नहीं था, बल्कि वैश्विक परिवर्तन का एक अंग था, एक पार्ट था। समझ में आ गई बात? अब मिटाऊं इसे? नहीं, कन्फ्यूशियस एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने भी वही एकेश्वरवाद का नारा दिया, वो भी एकेश्वरवाद का नारा दिया। अहुर मजदा की उपासना, उनके गॉड का नाम अहुर मजदा था। ईरानियन पारसी लैंग्वेज में जो है वो ईश्वर को अहुर मजदा बोलते थे। और आग का जो है वो अस्तित्व सब जगह है, समझ गए? वहां भी है, यहाँ भी है, सभी जगह है। तो हम लोग को उतना अंदर में नहीं जाना है। जो पढ़ाई के लिए जरूरी है वो इस ढंग से कि थोड़ा कंसेप्ट भी ठीक रहे, बुरा भी नहीं लगे, और हमको फैक्ट्स भी याद हो जाए। इससे बहुत अंदर की चीज़ है। अभी जो बहुत ज़्यादा बहस चल रही है भाई बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का के बीच में, तो हम लोग को उस पचड़े में नहीं पड़ना है, घुसेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा पढ़ाई। हो गया? अब देखिए साहब, तो जहां तक जैन धर्म का प्रश्न है, ठीक है ना,
तो जैन धर्म के संस्थापक के रूप में तीर्थकर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकरों का विवरण मिलता है। कितना? और इन 24 तीर्थकरों में आप देखिएगा तो ऋषभदेव जो पहले थे, नेमिनाथ जो 22वें थे, पार्श्वनाथ, बीच में और भी बहुत सारे हैं, जो 23वें थे, और महावीर जो 24वें थे, ठीक है। इनमें से आपको सुनकर ताजुब होगा कि ऋषभदेव और नेमिनाथ का वर्णन ऋग्वेद में, ऋषभदेव पहले तीर्थकर, नेमिनाथ 22वें तीर्थकर। जब पहले और 22वें का वर्णन ऋग्वेद में है, इसका मतलब ये हुआ कि जो निवृत्ति मार्गी विचारधारा है वो ऋग्वेद में पाया जा रहा है। ये साबित हुआ ना। यानी जो लोग लड़ रहे हैं इस बात का कि सनातन धर्म अलग, हिंदू धर्म अलग, बौद्ध धर्म अलग, वो बेकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर क्या चीज? देखिए, आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास ये है कि सब कोई जानता है ये बात जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भौतिकवाद उत्तर वैदिक काल में लागू था या हावी था, वो भौतिकवाद तो आज तक हावी है। और उसी कारण से जो धार्मिक विश्वास वास्तव में एक होना चाहिए था, उसमें ये मेरा, ये तुम्हारा, ये मेरा और तुम्हारा विश्वास ही मनुष्य के भौतिकवादी प्राणी होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ये मेरा धर्म है, आपका नहीं है। जबकि वास्तविकता क्या है कि धर्म एक है। क्योंकि सभी धर्मों के गहराई में जाइएगा। हमसे एक बौद्ध मॉन्क से बात हो रही थी, तो हमने उसे एक सवाल किया कि साहब, ये कहा जाता है कि बौद्ध और जैन धर्म नास्तिक धर्म है, क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। आप लोग भी जानते होंगे। क्या ये बात सही है? एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम कुछ नहीं बोला बेचारा। हम हूरते रहे उसको, वो नहीं बोला। हमने सुनिए साहब, बड़ी इज्जत के साथ आपको बोल रहे हैं कि पहले इस चीज का पता लगा लीजिए और अपने विश्वास को मजबूत कर लीजिए, तब जो है वो मॉन्क के दायित्व का निर्वहन कीजिए। अगर नहीं मालूम है और आप इतना बड़ा उत्तरदायित्व ले लेते हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जहां फंसिएगा। नास्तिकता धर्म है ही नहीं, बल्कि धर्म के इनकार को नास्तिकता बोलते हैं। और बौद्ध और जैन धर्म को लोग आजकल के युग में नास्तिक धर्म बोलते हैं। ये विडंबनापूर्ण बात है कि नहीं? एक उपहासात्मक बात है कि इस पर तो बहस होनी चाहिए, एक निर्णय पर पहुंचना चाहिए। तो खैर छोड़ी, बहुत घुसने वाला चीज है, हमको बहकाइए मत। जितना बात पढ़ना हो उतनी बात हमको सीमित रहने दीजिए। हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं आपको कि ऋषभदेव और नेमिनाथ, ये दोनों का ऋग्वेद में वर्णन है। और ये है कौन? तो एक पहले है, एक 22वें है। तो इसका और ये मार्ग इनका कौन सा है? निवृत्ति मार्ग है।
तो इसका मतलब प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों ऋग्वेद में उपस्थित था, तो कहीं तो गड़बड़ हुआ है। अब जब था तो इसी के कारण पार्श्वनाथ और महावीर उभर करके सामने आए और उन्होंने ऋग्वेद के उस निवृत्ति मार्गी विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास किया, कोई नया चीज प्रस्तुत नहीं किया। अब ईश्वर की से इनकार क्यों किया, ये एक अनुसंधान का विषय है, एक रिसर्च हो सकता है कि नहीं किया हो, आज के लोग ये बात कह रहे हो, यह हो सकता है कहे हो तो उसका आधार कुछ दूसरा है और दूसरे रूट से वो ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। तो जो फैक्ट है वो फैक्ट को इस दुनिया के सामने लाने की आवश्यकता है। हम लोग का दायित्व है कि जितना वास्तविक फैक्ट अभी तक उभर करके सामने आया है उसको हम लोग जाने और समझें। तो देखिए, जहां तक पार्श्वनाथ का प्रश्न है, तो ये काशी के नरेश थे एक अश्वसेन। क्या नाम था? अश्वसेन नाम था उनका। ये इनके पुत्र थे। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और साथ ही साथ इनके माता का नाम जो है वामा था। क्या था? वामा था। और 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग इन्होंने किया, यानी घर छोड़ दिया। उसके बाद सम्मेद पर्वत, सम्मेद पर्वत कहाँ है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि जो पारसनाथ है उसी की एक चोटी जो है सम्मेद पर्वत है, लेकिन यह भी एक अनुसंधान का विषय है। तो यहां पर इन्होंने तपस्या की और निर्वाण प्राप्त किया। इनके द्वारा जो नहीं, ठीक है, निर्वाण को इंग्लिश में भी निर्वाण ही लिखना पड़ेगा, आप ज्यादा कीजिएगा, ठीक है। तो मोक्ष प्राप्त किया, हो गया। तब इंग्लिश देख लीजिएगा, हो सकता है, लेकिन लोग लिखते हैं, यही लिखते हैं हिंदी, इंग्लिश में भी NIR, हाँ, निर्वाणा ही लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश है उसका। लेकिन यही निर्वाणा लिखिएगा और इंग्लिश ब्रैकेट में लिख दीजिएगा उसका। हाँ, इनलाइटमेंट तो ज्ञान प्राप्त करने को बोलते हैं, ठीक है, वो नहीं होगा। अब इनके द्वारा जो है वो चार जैनिज्म सिद्धांत स्थापित किए गए। उसमें था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। क्या? अपरिग्रह, ये 4 सिद्धांत दिए गए। कुल 5 सिद्धांत जैन धर्म के हैं, तो 5वां इन्होंने नहीं दिया था, 5वां महावीर ने दिया था। इन्होंने 4 ही सिद्धांत अपने अनुयायियों को दिया। सत्य क्या है? जो सत्य का सिद्धांत पार्श्वनाथ का था, उसमें क्या कहा गया? बोलिए, आप भी कुछ दिमाग लगाइए, खाली लिखने पर मेहनत मत कीजिए। जहां पर लिखने पर मेहनत करना होता तो करता ही नहीं। यहाँ पर खूब दिखलाते हैं, जहां दिखलाना चाहिए वहां नहीं दिखलाते हैं। यहाँ पर सत्य का अर्थ क्या है? चलना, ठीक है, एक आपका विचार है। और लोग बोलिए कुछ।
ठीक है, चलिए भी मान लिए। बोलिए, बिना बोले काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आप क्या माने, पार्श्वनाथ ने सत्य कहा तो किस तरह की बात, क्यों, कौन सा सत्य? जीवन एक सत्य है। तब देखिए, कम तेज नहीं है, सिर्फ यही था, सत्य इस धरती पर एक ही है, और वो कौन है? ईश्वर। तो अब देखिए, ये जैनिज्म का फर्स्ट थ्योरी है। अगर पार्श्वनाथ ने ये बात नहीं भी कही है, चलिए मान लिए जो आप कह रहे हैं, अभी जो किताबों में पढ़ाई जाती है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सिंप्लीफिकेशन, इसको हम सिंप्लीफिकेशन बोलेंगे। इस धरती पर वास्तव में सत्य एक ही है जो कभी खत्म नहीं हो। बाकी इस धरती की जितनी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें अपने जीवन में ही खत्म होते हुए देख रहे हैं, और बहुत सारा चीज खत्म हो जाएगा। इसका प्रमाण ये है कि बहुत पहले जो चीज थी वो अब नहीं है, बहुत सारी प्राणियां जो पहले थी वो अब नहीं है, आगे आने वाले समय में भी नए नए प्राणियों का उदय हो रहा है। जैसे बरसात में कभी कभी आप नए तरह का प्राणी देख लेंगे, बोलेंगे पहले आपके मम्मी पापा बोलेंगे पहले इसे ना आवा हले, अभी नया नया है। तो ये चेंजिंग जो है आप देखते हैं, दुनिया परिवर्तनशील है, लेकिन एक ही चीज परिवर्तनशील नहीं, और वो चीज ईश्वर। हालांकि जैनिज्म में यहाँ पर सत्य का अर्थ जो है कि हमेशा सत्यवाणी बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा बहुत लंबा चल जाएगा, इसलिए हम अपने आप को यहीं पर रोक ले रहे हैं। अहिंसा, हर प्रकार के हिंसा से, हिंसा का मतलब ये नहीं किसी को खाली मार ही देना, वाचिक हिंसा, कायिक हिंसा और मानसिक हिंसा से भी बचना चाहिए। वाचिक हिंसा का मतलब अगर आप किसी को बुरा भला कह रहे हैं तो यह भी हिंसा है। और कायिक, कायिक माने काया, बॉडी, अगर बॉडी से किसी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी फैटम फैटी कर रहे हैं, तो वो भी हिंसा है। और मानसिक हिंसा भी, अगर किसी के बारे में बुरा सोच लिया, अच्छा नहीं सोच रहे उसके बारे में, तो वो भी एक टाइप ऑफ वायलेंस है। तो ये तीनों तरह के हिंसा से बचने की बात पार्श्वनाथ कह रहे हैं। और उसके बाद क्या है कि अस्ते और अपरिग्रह। अस्ते का मतलब होता है कि बिना पूछे हुए कोई चीज नहीं लेना, यानी चोरी नहीं करना। चोरी करना एक होता है कि चुपके से हम ले लिया, और एक ये भी चोरी होता है कि सामान रखा और बिना पूछे हुए ले लिए। चोरी नहीं कर रहे हैं आप, भाई आपका कॉपी रखा हुआ है आप ले लिए, तो ये भी चोरी हुआ। बिना पूछे हुए किसी के वस्तु को ना लेना ही अस्ते है। और अपरिग्रह क्या, कि सांसारिकता के लिए धन संचय करने से रोका गया है। यानी कोई भी व्यक्ति धन संचय करके नहीं रखेगा। तो ये चार सिद्धांत थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पार्श्वनाथ थे, ये 100 वर्ष तक जिंदा रहे। हाँ, अब ठीक तो बोल रहे, पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ा रहे हैं। और 250 वर्ष पूर्व में महावीर के आने से 250 वर्ष पूर्व ये थे, यानी महावीर के समकालीन नहीं थे। महावीर जब आए 540 ईसा पूर्व में, तो उसके 250 वर्ष पहले ये मर चुके थे। कौन? पार्श्वनाथ। लेकिन महावीर पार्श्वनाथ के ही शिष्य थे।
ये भी किताब में मिलेगा आपको। तो जब यहाँ मेरा प्रश्न यहाँ पर आपके साथ ये है कि भाई साहब जब पार्श्वनाथ थे ही नहीं तो फिर महावीर उनके शिष्य कैसे हो गए? हाँ, गुड, यही आपका जवाब होना चाहिए कि शिष्टता के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों पक्ष जीवित रहे। अगर एक मरे हुए पक्ष के सिद्धांत को कोई जीवित पक्ष, जीवित व्यक्ति मान लेता है तो वो जीवित व्यक्ति भी उस मृत व्यक्ति का शिष्य माना जाएगा। तो इस आधार पे महावीर जो थे वो किसके शिष्य थे? पार्श्वनाथ के। अब आइए यहां से अपने सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जहां तक महावीर का प्रश्न है तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली में एक जगह है और उस जगह का नाम है क्या? कुंडग्राम। यहां हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये लिच्छवी संघ से संबंधित थे। माता का नाम त्रिशला या विहे दत्ता और ये चेटक की बहन थी। यानी महावीर का संबंध जो है राज परिवार से था। महावीर की पत्नी का नाम, पहले विवाह देख लेते हैं। इनका विवाह यशोदा से हुआ और इनसे एक पुत्री प्राप्त हुआ जिसका नाम, पुत्री का नाम अर्णोज्जा या प्रियदर्शा था। और इनका एक दामाद भी था। दामाद का नाम भूल गए, क्या था? अब देखिए कि महावीर जो है जमाली, हाँ, दामाद जमाली था, ठीक है। ये सब तो उनके परिवार का आपको विवरण हो गया। और फिर मृत्यु भी लिख देते हैं ताकि सब चीज एक ही जगह कलेक्ट रहे, है ना। इनकी मृत्यु जो हुई वो पावा में हुई। पावा एक राजा थे सस्तीपाल, के राज दरबार में इनकी मृत्यु हुई। आज भी पावा में आप जाइएगा तो जैनियों का बहुत बड़ा मंदिर है, मिलेगा आपको। अब देखिए इनका इनलाइटमेंट का क्या मतलब है कि गृह त्याग जो इन्होंने किया वो 30 वर्ष की आयु में किया।
और इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। तो बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से किया। आप यहां पर फर्क देखेंगे कि गौतम बुद्ध को जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कि उन्होंने चुपके से गृह त्याग किया और 29 वर्ष की आयु में, लेकिन महावीर ने चुपके से नहीं किया, बल्कि बजाते तौर पे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लिया और तब 30 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग किया। इस गृह त्याग के बाद ये प्रथम जो 6 वर्ष था उन्होंने तप किया। क्या किया? तपस्या की। और ये तपस्या उन्होंने अकेले नहीं की, बल्कि एक व्यक्ति इनको राजगीर में मिल गया था। उस व्यक्ति का नाम आप जानते होंगे, ये बहुत बड़ा हो गया नहीं? आप लोग उतार लिए हैं ना? चलिए। तो जो तपस्या किया उसमें एक व्यक्ति इनके साथ थे जिनका नाम था मखली गौशाल। छह वर्ष तक मखली गौशाल के साथ जो है उन्होंने तपस्या किया, लेकिन जैसे ही 6 वर्ष पूरा होता है मखली गौशाल से उनका मतभेद हो जाता है और 6 वर्ष पूरा होने के बाद जो है मखली गौशाल साथ छोड़ देते हैं। साथ क्या करते हैं? छोड़ देते हैं और महावीर के विचारों से वो सहमत नहीं होकर करके ये एक नया विचार देते हैं जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय। अब देखिए, इस पर थोड़ा सा हम बताएंगे कि बहुत तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत जानकारी प्रैक्टिकली हमने किया देखा, और वो आपके शहर में ही है, माने आपके डिस्ट्रिक्ट या पहले आपका डिस्ट्रिक्ट था जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट हो गया, वो एक जगह है बराबर बेला के पास। तो वो बहुत ऐतिहासिक जगह है। वो सबसे पहली विशेषता तो ये जान लीजिए कि जो केव सिस्टम देखते हैं, गुफा, वैश्विक स्तर पे बराबर की पहाड़ी पहला गुफा है। इसी के बाद अन्य गुफाओं का निर्माण हुआ। बात समझ में आ रही कितना इंपॉर्टेंट है? और इसीलिए विश्व से बड़े बड़े रिसर्चर यहां आते हैं, रहते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। कितनी पीएचडी उस पर हो चुकी है, भारत में हुई नहीं पता नहीं, लेकिन दूसरे यूनिवर्सिटीज में, अबोर्ड में बहुत सारी रिसर्चेज हुई है। बल्कि एक किताब है, ए पैसेज टू इंडिया, नाम सुने होंगे शायद आप। उसके राइटर हैं E.M. फोस्टर। तो E.M. फोस्टर, आप तो टाइप करते हैं टप 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 टप, तो टाइप करके देखिए। तो E.M. फोस्टर उसके राइटर हैं। पुस्तक का नाम है ए पैसेज टू इंडिया। बात समझ में आ रही है? आपको सुनकर ताजुब होगा कि पुस्तक सिर्फ और सिर्फ बराबर पहाड़ी पर लिखी गई, और ये कहा गया इस पुस्तक के जो कंक्लूजन्स है कि यही भारत की असल फिलॉसफी है।
बराबर ही भारत है और भारत ही बराबर है। यानी भारत को आपको देखना है, समझना है, तो बराबर पहाड़ी के नजरिए से देखिए और समझिए। आप नहीं मानेंगे इस बात को, क्योंकि ये हजम करने वाली बात ही नहीं है कि साहब एक छोटा सा इलाका मुश्किल से 5-10 मिनट में या 1 घंटे में घूम लीजिएगा और बोल रहा है यही भारत है और वही भारत है। बेकार की बात है। लेकिन साहब बेकार की बात नहीं है, कुछ राज है उसमें। और इसीलिए हम बोलते हैं कि आप कुएं के मेंढक ना बनिए, थोड़ा कुएं से निकलिए, घूमिए फिरिए। तो जब हम निकले कुएं से और वहां पहुंचे तो वहां 7 गुफाएं हैं। तो 2 बातें हमको बहुत आकर्षित किया वहां का। पहली बात वो कि एक व्यक्ति होटल वाले ने मिलाया, उससे पूछा कि इस व्यक्ति की उम्र बताइए। हमने कहा 30 साल। हमारे सामने बहुत छोटा है। बोला कि ये 70 साल का है, वाराणसी का रिटायर्ड प्रोफेसर है। हर 3-6 महीने पे 1 हफ्ता के लिए आता है और उन गुफाओं में जाकर करके वो योग करता है। यही इसके जमा रहने का राज है। वो गुफाएं और कहीं क्यों नहीं बनी, बराबर में ही क्यों बनी? क्योंकि बराबर में जो पत्थर है वो ऐसा एकमात्र पत्थर है जिसमें लोहा और स्टेनलेस स्टील, किससे लोहा में क्या चीज मिलाया जाता है? मैंगनीज। जब मिक्स करें तो स्टेनलेस स्टील बनेगा। तो स्टेनलेस स्टील बनाना होता है तो ये दोनों को मिक्स किया जाता है। यहां नेचुरली मिक्स है ये। और हम जब गए थे तो वहां से मेरा एक स्टूडेंट था निवास, जब उसको पढ़ाते थे तो हम वो पत्थर उठा लिया, लाके दिया था हमको। बाद में अभी तक हम रखे हुए हैं उसको आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात सच है। तो ये जरूर, क्यों कहे नहीं, आपको हम जो भी डायलॉग डिलीवर करें कल खास तौर से लेकर के आएंगे। ठीक है, आप चैलेंज कर रहे हैं हमको कि सब आप फेंक रहे हैं, तो इसलिए ला कर करके दिखाना काफ़ी ज़रूरी है आपको। तो कल ज़रूर। और आप, मेरा नंबर तो आप लोगों के पास है नहीं, सब थोड़ा भुलक्कड़ आदमी है, लेकिन भूल भी जाएंगे तो हम जा कर करके ले करके आएंगे। ये ज़्यादा जिद कीजिएगा तो अभी फर्स्ट क्लास लेने के बाद ही चल जाएंगे और आज ही ला के दिखला देंगे। ठीक है? अच्छा ठीक है, तो यही बात रही है। हम थोड़ा सा 5 मिनट, मेरा घर बगल ही में है, लेके चल ही आते हैं आज, ताकि आपको दिखाएं। हाँ प्रॉमिस, घबराइए नहीं। तो ये चीज़ हुई। तो हम लोग 2-3 लोग गए हुए थे, तो हम लोगों ने भी उससे सीख करके कि तुम कौन सा योग करते हो बताओ, तो हम लोगों भी नहीं गए। हम लोग नाश्ता वास्ता करके गया से नहीं गए थे, भूखे पेट थे। तो जब किया तो अपने अंदर परिवर्तन ये देख रहे हैं कि भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, कोई थकान नहीं, और बदन पूरा तरोताजा। एक तो इस घटना ने आकर्षित किया हमें व्यक्तिगत रूप से। दूसरा, एक वहां एक गाइड है, पता नहीं अब वो है कि नहीं, इंडिया गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट जो भी गेस्ट आते हैं तो उसी को हायर करता है। वो उसको इतनी जानकारी है उस जगह की। तो हम साथ सुनते थे, 4 ही देखा था गुफा, बल्कि 5 नागार्जुनी भी देखे थे, 2 नहीं देखा था। उससे जब मुलाकात हुई तो उसने हमें 2 गुफा और दिखा। इतना इंटीरियर में है कि जाने में डर लगता है। तो गाड़ी हम लोग का बाहर ही रखवा दिया कि यहीं पर रख दीजिए और ऐसी पैदल चलिए। तो आधा घंटा चलने के बाद पहुंचे वहां। तो उस गुफा में आजीवक की बात समझ में आई। कहा कि कुछ मत कीजिए, कुछ पढ़िए लिखिए नहीं, बस आंख बंद कर करके इस गुफा में हाथ आप ऐसे ऐसे करते रहिए।
और जब हाथ आपका भारी होगा तो हमें बोलिएगा। तो हम खड़े होकर के करते रहे, करीब करीब 15 मिनट भारी होना शुरू हो गया, सही बात है। तो हम बोला भी कि रुक जाइए, बोले इसको टेलीपैथी बोलते हैं, इसी के लिए आजीवक संप्रदाय जाना जाता है। इसमें आप इस तरीके से करके मैसेज कहीं भी आप दे सकते हैं। अमेरिका में कोई है, अगर उसको आप स्मरण करके इस टेलीपैथी को करते हैं तो आपको मैसेज वहां चला जाएगा और दोनों के बीच बात हो जाएगी। तो हमने उससे ये कहा कि इसका डिस्टेंस बोले इसकी अनलिमिटेड है। यही वो द्वंद्व था, हम जहां तक समझते हैं, कि महावीर और मखली गौशाल में पैदा हुआ, क्योंकि महावीर नहीं मान रहे थे कि ईश्वर है, और मखली गौशाल अपने इस तकनीक के माध्यम से, ये उपासना की इस पद्धति के माध्यम से वो तो ईश्वर तक पहुंच चुके थे। यानी एक साधना की पद्धति थी आजीविका। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि अशोक बौद्ध थे व्यक्तिगत रूप से, लेकिन अशोक की माता सुभद्रांगनी आजीवक थी, और अशोक ने इस गुफा का निर्माण अपनी माता के आदेश से करवाया था, जबकि वो खुद बौद्ध था। और बौद्ध और आजीवक में वैचारिक भिन्नता थी, दोनों में 36 के आंकड़े थे। इसलिए जब बराबर की गुफा में जाइएगा तो वहां जो आजीवक शब्द लिखा हुआ है उसको मिटाने की कोशिश की गई, जो अभिलेख पाली भाषा में है, लेकिन वो मिट नहीं पाया, इतना सॉलिड था। तो खैर जो भी हो, हमें यहाँ पर सिर्फ ये बताना था कि इस मत भिन्नता के कारण मखली गौशाल ने छोड़ दिया किसका साथ, महावीर का। और जब महावीर का साथ छोड़ दिया तो महावीर ने पुनः 6 वर्ष तक तप किया। यानी महावीर का तप का समय कुल कितना है, तो 12 वर्ष। और 12 वर्ष में तप करने के बाद 42 वर्ष के वो हो गए थे, और 42 वर्ष के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर, अब ये ऋजुपालिका नदी कहाँ है, ये अनुसंधान का विषय है। ऋजुपालिका तट पर इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बात समझ में आई। और फिर जो है वो लगभग 30 वर्षों तक और धर्म प्रचार किया, और 72 वर्ष की आयु में सस्तीपाल के राजप्रसाद में उनकी मृत्यु हो। तो ये पूरा उनका जीवन वृत्तांत मैंने आपको बताया। अब जल्दी लिखिए ताकि इनका सिद्धांत बताएं। हो गया सभी का? हो गया आपका? अब देखिए साहब, जैन धर्म का सिद्धांत। जैन धर्म का सिद्धांत। तो जैन धर्म का जो पहला सिद्धांत है, जिसको हम लोग बोलते हैं, त्रिरत्न। क्या बोलते हैं? त्रिरत्न। त्रिरत्न में पहला रत्न जो है उसको बोलते हैं सम्यक सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक श्रद्धा,
और तीसरा है सम्यक आचरण। इसी को हम लोग बोलते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न, यानी तीन मोती। सम्यक दर्शन क्या है कि सत्य में विश्वास जो है, सत्य की खोज ही है, उसी को हम लोग बोलते हैं सम्यक दर्शन। अब सत्य क्या है, ये सबके अपने अलग अलग विचार हैं, हमें उनके गहराई में नहीं जाना है। और उस सत्य पर सही श्रद्धा रखना, श्रद्धा का मतलब विश्वास, इसी को हम लोग बोलते हैं सम्यक श्रद्धा। और सम्यक आचरण का मतलब कि जो संसार में जितने भी लोग हैं, ये चीजें हैं, प्राणी हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करना और साथ ही साथ सांसारिक वस्तुओं के प्रति लगाव नहीं रखना, यानी विरक्ति की भावना, संसार से अलगाव की भावना ही सम्यक आचरण है। अब ये जब आप पालन करते हैं तो जो जीव होता है, यानी प्राणी जो है, उसमें पूर्व का प्रभाव होता है। यानी कोई जैन धर्म या जैनिज्म को नहीं मानता है तो उसमें क्या होता है, पूर्व के सांसारिक प्रभाव होते हैं, जिन प्रभावों से वो दुखी रहता है, या कह लीजिए जिन प्रभावों से वो कलंकित रहता है। तो जैसे ही ये त्रिरत्न का आप पालन करते हैं तो ये पूर्व का प्रभाव जो है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो जैसे ही ये समाप्त होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं नहीं, गलत पढ़ा रहे हैं। पूर्व का प्रभाव रुक जाता है, यानी जो संसारिकता का प्रभाव है, ये तीन चीज का पालन करेंगे तो रुक जाएगा, यानी संसार का प्रभाव आपके पास नहीं आएगा। यानी आप जितना कलंकित हुए थे, हो चुके, अब और ज्यादा काला नहीं होंगे आप। तो इस प्रक्रिया को हम लोग जैन धर्म में समर बोलते हैं, यानी सांसारिक प्रभाव जब रुक जाए, यानी संसार की कुप्रवृत्ति से की आदत को हम छोड़ दें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समर। ये त्रिरत्न के पालन करने से होता है। और उसके बाद जब पूर्व के प्रभाव, लेकिन बदन में तो पहले वाला प्रभाव बना हुआ है, पूर्व के प्रभाव समाप्त हो जाए धीरे धीरे, ग्रेजुअली, तो इसको निर्जरा बोलते हैं। यानी त्रिरत्न के प्राप्ति से दो चीजें होंगी, एक पहले आपको संवर की प्राप्ति होगी और उसके बाद निर्जरा की। संवर क्या है कि बाहर के कुप्रभाव आने आपके बंद हो जाएंगे, और निर्जरा क्या है कि जो पहले से शरीर में कुप्रभाव उपस्थित था वो समाप्त हो जाएगा। यानी एक तरीके से समझिए कि जैसे आप इसको भौतिक रूप से कि आप थोड़े काले हैं, तो ज्यादा घूमते फिरते हैं, तो पॉल्यूशन के कारण आपका चेहरा काला हो गया है, तो पहले मुंह हाथ धो लिए कि भाई अब बाहर नहीं जाएंगे, तो पहले से साफ हो गए थोड़ा। अब क्रीम लगाएं तो जो पहले वाला कालापन था वो समाप्त हो गया, तो आप पूरे गोरे हो गए। तो इस रूप में भी आप त्रिरत्न को समझ सकते हैं। अब आ जाइए कि जब बाहरी प्रभाव पूर्णतः
समाप्त हो जाता है। तो इसी को हम लोग निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना कहते हैं। यानी पूर्णतः समाप्त का मतलब कि अब संसार के तरफ देखने का मन ही नहीं करता है। संसार पूरी तरीके से एक गंदी चीज लगती है। तो इस स्थिति को जो है हम लोग क्या बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्त हो गया, निर्वाण प्राप्त हो गया। तो ये त्रिरत्न हो गया। अब देखिए दूसरा जो सिद्धांत है उसको हम लोग बोलते हैं पंचमार्ग। इसमें जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो अभी अभी आपको हमने बताया कि ये जो तीनों थे वो पहले से चले आ रहे थे, यानी पार्श्वनाथ के। ये जो पांचवा है ये जोड़ा गया महावीर के द्वारा। तो चार तो पूर्व में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि ऐसा जीवन व्यतीत करना जिसमें स्त्री के पास जाने की इच्छा नहीं हो, यानी गैर वैवाहिक जीवन व्यतीत करना। तो ऐसा संभव है? अगर सारा लोग जो है वो विवाह नहीं करेगा तो फिर संसार चलेगा कैसे? तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि नहीं, पूरी बात सुनिए आप, कि जैन साधकों को दो कैटेगरीज में महावीर ने बांटा। एक कैटेगरी श्रावकों का था और एक कैटेगरी गृहस्थों का था। तो श्रावक को ये चीज परमिशन, मतलब ये चीज उस पर लागू था कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, लेकिन जो गृहस्थ थे उनके लिए ये चीज से छूट थी। ये दोनों में डिफरेंस है, ताकि धर्म भी आगे बढ़ता रहे और समाज भी आगे बढ़ता रहे। तो प्रैक्टिकली अगर देखिए इस बात को, तो ये तो बात सारे धर्मों पर लागू होता है। अगर कोई भी अपने धर्म में बहुत गहराई तक झुक जाता है, अंदर चला जाता है, तो फिर उसके लिए वैवाहिक संबंध अनिवार्य नहीं होते हैं। जैसे एक बहुत बड़े ग्रेटेस्ट सूफी गुजरी हैं, राबिया, तो उन्होंने शादी नहीं की थी। तो उस समय के एक मर्द सूफी ने पूछा कि क्या तुम्हारी शादी करने की इच्छा नहीं होती है? तो राबिया ने जवाब दिया कि हमारा शादी किस चीज से होगा? शरीर से ना। तो शरीर तो हमने ईश्वर को अर्पित कर दिया है, वो तो हमारा है ही नहीं। तब उस सूफी ने दूसरा सवाल किया कि तुम ईश्वर को इतना मानती हो, तब तो शैतान को यानी आसुरी शक्तियों को जो है वो बहुत बड़ी दुश्मन होगी तुम। तो उसका जवाब सुनिए आप। उसने कहा कि हम अपने प्रियतम को इतना मानते हैं कि दूसरे का विरोध का जगह ही मेरे दिल में नहीं रहता है। तो ईश्वर आराधना का ये चरमोत्कर्ष है, यानी इश्क का ये चरमोत्कर्ष है कि किसी से शत्रुता रहे ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक संबंध क्या मायने रखता है? कोई मायने रखता है? तो व्यक्ति के जीवन दो तरीके से होते हैं। एक संसारिकता के साथ धर्म को मानना, एक संसारिकता को त्याग कर धर्म को मानना। तो जो लोग संसारिकता के धर्म के साथ संसारिकता के साथ धर्म को मानते हैं वो गृहस्थ का पालन कर रहे होते हैं, और जो संसारिकता को त्याग कर धर्म को मानते हैं वो श्रावक का भूमिका में काम कर रहे होते हैं। तो ये दोनों कैटेगरीज था यहाँ। ये पंच वर्त हो गए, ये जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ त्रिरत्न माना जा रहा है, वहां अष्टांगिक मार्ग माना जाएगा। जैन धर्म में त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म में
त्रिरत्न के जगह पर अष्टांगिक मार्ग है। अब आइए एक अगला सिद्धांत है, उसको हम लोग देखते हैं। अगले सिद्धांत से पहले एक और चीज है, वो हम बताना चाहते हैं कि जैन धर्म जो है वो अनीश्वरवादी है, यानी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। लेकिन ईश्वर को सत्ता को जब नहीं मानता है तो उससे प्रश्न किया गया कि फिर जब ईश्वर नहीं है तो ये संसार का निर्माण कैसे हुआ? तो उसने कहा कि संसार का निर्माण जो है वो 6 चीजों से हुआ है। वो 6 चीजें कौन कौन है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें से लिविंग थिंग्स जो है वो जीव है। अब बाकी जितनी चीजें हैं वो सब लिविंग है, नॉन लिविंग है, और इन्हीं से मिलकर के संसार बना है। इसका कहना यह है जैनिज्म का कि ये अनादि काल से है, मतलब इसका कोई निर्माता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बन गया। तो इस ढंग से जैनिज्म एक अनीश्वरवादी विचारधारा है। हम इसे पढ़ाने के लिए ही यहीं तक इतना बता के रुक जा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से हम इसको नहीं मानते हैं। अगर हमसे पूछिएगा तो हम इस विचारधारा का एक्सप्लेनेशन दूसरे ढंग से करेंगे जिसमें ये धर्म ईश्वरवादी हो जाएगा। तो चूंकि हमें ये अधिकार नहीं है कि हम इतना बड़ा परिवर्तन कर सकें, इसलिए उसका एक्सप्लेनेशन ही हम नहीं करेंगे। हमको सिर्फ पढ़ाना है तो हम इतना पढ़ा दे रहे कि पुस्तक में इतना लिखा हुआ है कि ये धर्म क्या था? अनीश्वरवादी था। लेकिन अनीश्वरवादी होने के बावजूद भी साहब ये पुनर्जन्म को मानता था और साथ ही साथ आत्मावादी भी था। देखिए यहां दिक्कत यह है कि जो ईश्वरवादी, जो अनीश्वरवादी होगा उसको अनात्मावादी होना चाहिए। लेकिन यहां कंट्रास्ट जैन फिलॉसफी में क्या है कि अनीश्वरवादी तो है लेकिन अनात्मावादी नहीं है। यानी जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको आत्मा को भी नहीं मानना चाहिए, जो ईश्वर को मानता है उसे आत्मा को मानना चाहिए। यहां जैन धर्म में क्या है कि है अनीश्वरवादी लेकिन अनात्मावादी नहीं है बल्कि आत्मावादी है। तो ये उसके वैचारिक कंट्रास्ट है जो थर्ड पॉइंट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आइए इसका एक सिद्धांत है कि जो इससे रिलेटेड है, इससे जन्म लेता है, और उस सिद्धांत को बोलते हैं हम लोग स्यादवाद। क्या बोलते हैं? स्यादवाद, या इसको सप्तभंगी भी बोलते हैं। क्या? सप्तभंगी, या इसको अनेकांतवाद भी बोलते हैं। 3 नाम है, अनेकांतवाद भी इसको बोलते हैं। स्यादवाद, सप्तभंगी या अनेकांतवाद है क्या चीज भाई साहब? तो वास्तव में संसार के प्रति अस्पष्ट दृष्टिकोण है।
अनक्लियर्ड आइडियोलॉजी है, अर्थात संसार के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा गया है, बल्कि बहुत अनिश्चितता है जैनिज्म में। जैसे आप लोग इतने सारे लोग हैं, कोई एक दूसरे के बारे में निश्चित रूप से कुछ कह सकता है? आप लोग की तो बात छोड़ दीजिए साहब, जो पति पत्नी आजकल के दौर के हैं, 7 फेरे लगाते हैं, अधिकांशतः वो एक दूसरे के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ राय कायम नहीं कर पाते। 10 साल, 20 साल, 30 साल जीवन गुजर जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन ये संशय अनिश्चितता का बना रहता है। तो ये तो एक नियम सा बन गया है। तो अगर जैनिज्म इस स्यादवाद की व्याख्या कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? वो भी तो इसी समाज से ही निकल करके आया है, या इसी समाज का ही प्रतिबिंब है। तो देखते हैं कि संसारिकता के बारे में, यानी संसार के बारे में, या संसार में जो वस्तुएं हैं या जो लोग हैं उनके बारे में जैन धर्म का क्या विचार है। तो पहला कहता है कि है, यानी स्वीकार करता है। दूसरा सप्तभंगी का सिद्धांत है नहीं है, यानी अस्वीकार करता है। तीसरा है और नहीं है। ये तीसरा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। चौथा, कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है? पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता। है किंतु कहा नहीं जा सकता। और उसके बाद ये 5 ना हो गया, 6 नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। किंतु कहा नहीं जा सकता। कितना हो गया साहब? 6 हो गया। तो 7वां क्यों छोड़े हम लोग? है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता। तो चूंकि 7 सिद्धांत हैं, इसीलिए इनको सप्तभंगी कहा गया है। चूंकि इस सिद्धांत से कुछ पता नहीं चलता है, इसीलिए इसको स्यादवाद कहा गया है। चूंकि इसमें बहुत तरह के विचार हैं, इसीलिए इसको अनेकांतवाद कहा गया है। तो मेरी सीमा यहीं तक समाप्त होती है कि हम इन शब्दों का सिर्फ अर्थ ही बताएं। हम कोई धर्मवेत्ता नहीं है कि इसका अलग से व्याख्या करें। इसके बाद छात्रों मामला ये होता है कि उन्होंने 11 गंधर की नियुक्ति की, और उन 11 गंधर में से 9 गंधर उनके जीवन काल में ही मर गए। बाकी 2 गंधर जो है बचे थे, और उसी में से एक गंधर भद्रसाल थे। गंधर मतलब उनका उत्तराधिकारी, ये मान के चलिए, या उनके बाद का सेकंड मैन। अकेले आदमी तो अपने धर्म को फैलाने नहीं सकता है। तो इनके जो विचार थे, वो विचार एक्चुअली में 14 पूर्व कहलाते थे जैन धर्म के, और इसके अंतिम जानकार जो थे भद्रसाल थे। बात समझ में आई?
महावीर की मृत्यु के फौरन बाद चंद्रगुप्त हाँ ठीक तो बोल रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंतिम समयों में, यानी 298 ईस्वी का ईसा पूर्व की बात है, पाटलिपुत्रा में कहत पड़ा, फैमाइन हुआ, अकाल पड़ा। और भद्र साल, और ये क्या बोलते हैं आपको, चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चले गए। और जैन धर्म में एक पद्धति है सल्लेखन, यानी इसको आत्महत्या आप कह सकते हैं। उसके माध्यम से उन्होंने सुवर्णगिरी पर्वत पर अपना शरीर त्याग दिया। जब भद्र साल वापस आए तो स्थूल भद्र जो नहीं गए थे, रह गए, दोनों में विवाद हो गया। यहां पर महावीर श्वेत वस्त्र धारण करने के पार्श्वनाथ श्वेत वस्त्र धारण करने के समर्थक थे और महावीर नंगे रहने के समर्थक थे। तो जो श्वेत वस्त्र धारण कहलाता है, उसके आधार पे एक पंथ श्वेतांबर बन गया। जो नंगे रहने वाला धर्म था वो दिगंबर बन गया। अब देखिए कि एक तो श्वेतांबर दिगंबर का एक आधार है, दूसरा आधार भद्रबाहु और स्थूल भद्र भी है कि जो कर्नाटक चले गए थे, यानी भद्रबाहु, जब वो वापस आए तो उनको दक्षिणी जैन कहा गया और उनको दिगंबर कहा गया क्योंकि वो नंगे रहते थे। और स्थूल भद्र जो पाटलिपुत्रा में रह गए, इनको जो है श्वेतांबर कहा जाता था। तो फिर अब यहाँ पर कंट्रास्ट ये हुआ कि उन्होंने सही ज्ञान नहीं दिया भद्रबाहु ने, जो रियल ज्ञान 14 पूर्व था उन्हीं के दिल में रह गया, और जब डेथ किए तो दुनिया से खत्म हो गया। तब स्थूल भद्र ने जो है प्रथम बौद्ध संगीति करवाई, कहाँ, पाटलिपुत्र में। और 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, नंदी द्वार और अनुयोग द्वारा इन पुस्तकों का संकलन कराया, कलेक्शंस। और फिर 512 में वल्लभी जो गुजरात में है, दयाधीश शर्मन के नेतृत्व में द्वितीय जैन संगीति हुई और यहां 512 में प्रथम बौद्ध संगीति वाले ग्रंथों को लिपिबद्ध कर दिया गया। तो इस तरीके का जैन धर्म का जो वास्तविकता थी वो तो भद्रबाहु के दिल में चला गया। अब क्या था 14 पूर्व में, ये दुनिया नहीं जानती है। हाँ, जो स्थूल भद्र ने कहा वो तो इनकम्प्लीट बात थी, क्योंकि स्थूल भद्र का विरोध भद्रबाहु कर रहा था। खैर जो भी हो, इस धर्म के कुछ अपने ऐसे सिद्धांत थे, अहिंसा पर इतना अधिक जोर दिया गया कि जैसे ये हर प्रकार के हिंसा के विरोधी थे, नतीजा के तौर पर ये कृषि कर्म और युद्ध के भी विरोधी थे। नतीजा के तौर पर ये धर्म उतना पॉपुलर नहीं हो पाया और एक सीमित क्षेत्र तक ही रह गया। तो जैन धर्म से रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत बात थी वो मैंने आपको बताई। अगले क्लास में जब हम लोग उपस्थित होंगे तो बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।